मीडिया ने उड़ा दिया सूर से ही। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पर छोड़ना नहीं चाहता। जब ये बात कभी दिमाग में नहीं आई मेरे। कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। राजस्थान का हर हफ्ते में आप देखेंगे इस दिल के टुकड़े हजार होंगे, कोई यहाँ गिरेगा कोई वहाँ गिरेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। राजस्थान में बहुत तगड़ा पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है। कांग्रेस के 92 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस सर्कस के रिंग मास्टर हैं सूबे के सीएम अशोक गहलोत। लेकिन बीजेपी भी इस सर्कस में बिना टिकट के मौज काटना चाहती है, जो फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किल काम है। अभी उसे सत्ता से बाहर ही रहना होगा, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर कहलाते हैं। वो जादू दिखाते थे पहले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, ये सब जानते हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि ये पद खाली होगा। गहलोत गुट के एक्टिव होने के बाद से पायलट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, इसे लेकर घमासान नजर आ रहा है। कल देर रात तक, मैं आपको बता दूं, मैं कवर कर रहा था जब इसे, अभी सुबह भोर तक 3-4 बजे तक ये सर्कस लाइव चल रहा था टीवी पर, और इस पर सब मजे ले रहे थे। क्यों हो रहा है? बड़ी अपडेट यह है कि कल रात से आज भोर तक जो हलचल चली है जयपुर में, उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि 19 अक्टूबर के बाद सभी विधायक, जो राजस्थान के कांग्रेस विधायक हैं, वो दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात करने की योजना बना चुके हैं। वो दिल्ली जाएंगे और तब तक उन्होंने कहा है कि 19 अक्टूबर तक गहलोत ही राजस्थान के सीएम रहेंगे। अब कोई भी विधायक दल की बैठक जयपुर में नहीं होगी। कहा यह भी जा रहा है कि विधायकों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने विरोध कर रहे विधायकों को शांत कराने की बात कही थी, लेकिन गहलोत ने उनसे कहा कि अब ये मेरे बस की बात नहीं। अब फिलहाल कुछ हेडलाइंस, ट्वीट्स देख लीजिए। न्यूज 24 लिखता है कि राजस्थान कांग्रेस में के 82 विधायकों ने इस्तीफा दिया, आला कमान ने गहलोत को दिल्ली बुलाया। ये इनका कल रात का ट्वीट था 10 बजे का, लेकिन जब 11:30-12 बज गया था, तब तक 92 विधायकों की बात क्लियर हो चुकी थी कि उन्होंने अशोक गहलोत के पक्ष में और सचिन पायलट के विरोध में इस्तीफा दिया। खुलकर ये बात मुंह से नाम नहीं लिया है सचिन पायलट का, बस ये कहा है कि जिन्होंने सरकार को संकट में डाला था, आपको याद होगा 30-35 दिन एक जो है वो पूरा चला था मामला, सरकार गिरने वाली है, बगावत होने वाली है, सचिन पायलट को मनाया गया। कहा गया जो 102 विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी, उसमें जो विधायक पार्टी के साथ थे, उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री चुना जाए, जब अशोक गहलोत अपने पद से इस्तीफा देते हैं। फिलहाल कि सुनील कुमार एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 2013 में कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में बुरी तरह हारी थी, तब की बात और थी और आज की और है। आज सचिन को राजस्थान नहीं, संपूर्ण हिंदी भाषी राज्यों के लोग चाहते हैं, समर्थक हैं सचिन पायलट के। जीतू चौधरी लिखते हैं कि राजस्थान में फंसा पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि पायलट की जो ख्वाब थे वो रुक गए। अब अशोक गहलोत साहब खुद मीडिया के सामने आए, उनकी बाइट देखिए, उनकी ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। उन्होंने लिखा है कि ये तो मीडिया ने उड़ा दिया, और बोला भी यही है कि ये तो मीडिया ने उड़ा दिया शुरू से ही कि अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि ये बात कभी मेरे दिमाग में नहीं रही। मैं तो 9 अगस्त को ही कह चुका हूं हाईकमान को कि अगला राजस्थान का चुनाव बहुत आवश्यक है, जीतना कांग्रेस को राजस्थान का। अब इसमें पता नहीं अशोक गहलोत साहब और क्या कुछ कहना चाह रहे थे। ये बाइट फिलहाल आप तो मीडिया ने उड़ा दिया सूर से ही। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पर छोड़ना नहीं चाहता। जब ये बात कभी दिमाग में नहीं आई मेरे। मैं तो अगस्त में कह चुका हूँ, अगस्त के अंदर कह चुका था हाईकमान को, अगला चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है कांग्रेस के लिए। अगला चुनाव जीतना बड़ा यानी रास्ता नहीं बचा रहा कांग्रेस में। अगर कांग्रेस में जीतेंगे तो कांग्रेस सब राज्यों में जीतना प्रारंभ होगा, वापस पुनर्जीवित मजबूती आएगी कांग्रेस के अंदर जी। ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ। ये मेरा अध्यक्ष बनना अभी नाम चलने लगा है। तो अशोक गहलोत साहब को आपने सुन लिया। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। ये सारी सरगर्मी जो है वो राजस्थान में चल रही है, लेकिन नजर कहां से रखी जा रही है? मध्य प्रदेश से। अभी जयपुर में जितने भी बीजेपी वाले बैठे हैं वो तो वेट एंड वॉच की स्थिति में, लेकिन एमपी में खुशी मनाई जाने लगी है। नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में गृह मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, राजस्थान में कांग्रेस का हश्र इस हफ्ते आप देखेंगे। मतलब कह रहे हैं इस हफ्ते में राजस्थान में कांग्रेस का हश्र हो जाएगा, क्या पार्टी टूट जाएगी? एकनाथ शिंदे वहां भी हैं कोई। अद्भुत होगा कि इस दिल के टुकड़े हजार होंगे, कह रहे हैं इस दिल के टुकड़े हजार होंगे। किसके? कांग्रेस वालों के। कोई यहां गिरेगा, कोई वहां गिरेगा। फिलहाल जो खुशी मनाना इनकी बनता है,
क्योंकि विपक्षी हमेशा चाहते हैं जिसकी सामने वाले की सरकार है वो गिर जाए। सुन लीजिए नरोत्तम मिश्रा को कि बीजेपी कैसे आस लगाए बैठी है, आग भी लगाए बैठी है और सोच रही है कि काश छीका फूट जाए बिल्ली के भाग्य से। देखिए, कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। जैसे जैसे पदयात्रा आगे आती जाएगी, अभी गोवा में डूबी है, उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद निकले थे, उसके पहले कपिल सिब्बल निकले थे, आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया था, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक चले गए, राजस्थान का हश्र सप्ते में आप देखेंगे अद्भुत होगा। इस दुल के टुकड़े हजार होंगे, कोई यहाँ गिरेगा कोई वहाँ गिरेगा। तो गहलोत साहब को आपने सुन लिया, नरोत्तम मिश्रा को सुन लिया। खबर ये है जो आज तक की हेडलाइन कहती है कि नए मुख्यमंत्री को लेकर नहीं बनी बात, सभी विधायक घर लौटे। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है। अशोक गहलोत समर्थक ये भी 82 विधायक लिख रहे हैं। 82 विधायकों ने अपनी नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये विधायक सीएम पद के लिए सचिन पायलट की उम्मीदवारी से बेहद नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम पर थोपा ना जाए, विधायक दल ही फैसला करे कि विधायक का जो नेता है विधायक दल का, यानी मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कौन होगा। और जहां तक कि सीपी जोशी का वो नाम है जिसमें दोनों गुट जो है वो राजी हो सकते हैं। हालांकि शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं, इन सब ने बहुत कोशिश की, इन्होंने भी दौड़ भाग की। जो पर्यवेक्षक गए थे, आप समझिए कि समझाने बुझाने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, बात नहीं बनी किसी के बीच बात करने के बावजूद भी। कई विधायक बाबूलाल नगर निर्दलीय वो बोल रहे थे कि नहीं, जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की वो नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। यानी तलखी बढ़ गई है। और क्या इस बहाने अशोक गहलोत अपना दम दिखा रहे हैं? क्या अशोक गहलोत और कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी है? क्योंकि हमेशा ये कहा जा रहा था जब से ये बात आई सामने कि गांधी नेहरू परिवार से अब कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा इस बार कांग्रेस पार्टी का, तो ये बात भी सामने आ रही थी कि जो भी अध्यक्ष होगा वो रबर स्टैंप होगा। तो क्या कांग्रेस आलाकमान और सोनिया गांधी जी अशोक गहलोत साहब के साथ मिलकर यह जताना चाह रही हैं कि जो भी दिल्ली आ रहा है अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने वो मजबूत है और सरकार कांग्रेस की रहेगी राजस्थान में। हो सकता है सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन यह तो दिखाने को हो गया कि अशोक गहलोत 200 विधानसभा वाली उस प्रदेश में 102 विधायक उनके साथ हैं, आधे से ज्यादा। वो दमखम वाला आदमी आ रहा है जिसे 102 विधायक चाहते हैं वो प्रदेश में रहे। तो क्या अशोक गहलोत अपनी मजबूत छवि के साथ दिल्ली आ रहे हैं? अशोक गहलोत चर्चा में आ गए, हर तरफ ये बात होने लगी, गोदी मीडिया में भी। क्या अशोक गहलोत ने अपना पावर, अपना दम दिखा दिया? लेकिन क्या गहलोत के खेल को समझ नहीं पा रहे वो लोग? गहलोत बहुत बड़े जादूगर हैं, इतनी ट्रिक्स हैं उनके पास कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अशोक गहलोत बाकी संगठन में बैठे कांग्रेस नेताओं को भी समझाने आ रहे हैं कि समझ लो कि मां बदौलत आ रहे हैं, हम आ रहे हैं और हमें समझ लो कि हमारी पावर क्या है, हमें ऐसा वैसा मत समझना। तो अशोक गहलोत क्या सोनिया गांधी के इशारे पर बहुत ठसक के साथ दिल्ली जाना चाह रहे हैं? और ये सब कुछ जो हो रहा है, दरअसल कांग्रेस ने आई कैचिंग तो कर ही लिया, सारा मामला, सारे लोग वहीं फोकस है। आप इस खेल को जरा समझने की कोशिश करिएगा जो कहा है मैंने। खैर, यहां लिखा है उसी आज तक के आर्टिकल में कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास 92 विधायकों के इस्तीफा देने का दावा किया है। खाचरियावास ने उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग हो चुकी है, सभी का कहना है कि नए सीएम के चयन में उनकी राय नहीं ली गई, ये मसला है, इससे वो बेहद नाराज हैं। तो कई चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब एक राजा बाबू को आप ट्वीट देख लीजिए। अमित शाह साहब चाय पी रहे हैं, गृह मंत्री हमारे चाणक्य बीजेपी के, और राजस्थान सीएम के मैच का आनंद लेते मोटा भाई कि कौन सा विकेट गिरेगा और कहाँ जो है संभावनाएं हैं, ये तलाशते। वही जाहिर सी बात है, और कोई सरकार अपनी बनाना चाहेगा, अमित शाह साहब चाहेंगे तो क्या गलत कर लेंगे। अच्छा, संजय यादव हैं, वो कोई लिखते हैं कि सोनिया जी, राजस्थान में यदि दोनों नेता अपना ज्यादा दमखम दिखलाएं तो दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, जिससे बाकी के बहादुरों को समझ भी आ जाए कि व्यक्ति की हैसियत सिर्फ पार्टी से और संगठन से बनती। बात तो सही है, पार्टी ही सर्वोपरि होती है। अब एक डॉक्टर अनिल पांडे, उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया है, कोई जो है स्कूटी से जा रहा है कदकाठी में अमित शाह साहब की तरह लग रहा है, और लिखा है इन्होंने राजस्थान कौन जा रहा है। मतलब पूरी तरीके से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी प्रबल संभावनाएं तलाश रही है कि किस तरीके से अपनी वहां पर सरकार बना ली जाए। अब देखिए, ये लिखा हुआ है अमर उजाला की हेडलाइन, गहलोत गुट के 92 विधायकों ने दिया इस्तीफा, किया ऐलान, सचिन पायलट कबूल नहीं। सचिन पायलट कबूल नहीं, ये बात कह दी गई है। सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसी से अब लगता है कि एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है राजस्थान में, अब वो बहुत दिनों तक छाए रहने वाला है। आज जो कुछ भी अब होगा सुबह के बाद से,
वो हम आपको जरूर बताएंगे राजस्थान में। और याद रखिएगा, बीजेपी की पूरी नजर है, लेकिन क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी या झटका लगेगा? 1.25 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है अभी राजस्थान की सरकार के लिए। 1.25 साल बाद इलेक्शन होने हैं, तो क्या होगा राजस्थान में, नजर आप भी बनाए रखिए, हम अपडेट देंगे। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।